नमस्कार। नर्मदा घोसले के साथ नारद 24 की टीम पहुंच चुकी है सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कांग्रेस का गढ़ रही है। विगत वर्षों में अगर नज़र डाला जाए तो कुल 13 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 9 बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई है। आज हमारे साथ हैं लुंड्रा के कद्दावर और मिलनसार नेता डॉक्टर प्रीतम राम जी। जानते हैं उनसे एक खास बातचीत में लुंड्रा विधानसभा का हालचाल और कांग्रेस को अपना गढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों का, और बात करेंगे उनके एजेंडे के बारे में। आपसे रूबरू करवाते हैं लुंड्रा के विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी से। प्रीतम राम जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी भी मालूम हो गई है। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत ही मजबूत गढ़ है और यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही सशक्त है और कांग्रेस का स्थिति हमेशा सुदृढ़ बना के रखते हैं। अभी आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति आएगी सामने और अभी निश्चित रूप से कुछ समय तक रहता है कि टिकट किसको मिलेगा। हर कोई अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत करता है और जैसे ही टिकट मिल जाता है इसके बाद सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जातिगत समीकरण जो है यहाँ एक बड़ा फैक्टर रहा है लुंड्रा विधानसभा के लिए। ऐसे में बीजेपी ने अपना एक लीडर उतारा है डॉक्टर प्रमोद मिंज को। क्या स्थिति है? क्या पिछले कई वर्षों से, कई पंचवर्षीयों से कांग्रेस पे भरोसा जताते आई क्षेत्र की जनता, जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो लोगों का रवैया इस बार क्या होगा? जातिगत मुख्य रूप से इसका आधार नहीं होता है और कांग्रेस के प्रति विभिन्न जाति समाज के लोगों में एक रुझान रहता है, आस्था रहता है, विश्वास रहता है। वो सभी कांग्रेस को वोटिंग करते हैं। और रहा सवाल हमारे विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारने का, और 21 प्रत्याशियों का जो सूची काफ़ी पहले ही घोषित कर दिया गया है, ये कह करके कि इन सब सीट जहां कांग्रेस हमेशा बहुत ही मजबूती के साथ सामने आती है, उनमें से एक लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें प्रमोद मिंज को यहाँ से टिकट दिया गया है। और उनका जैसे ही टिकट का घोषणा हुआ है, उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी शुरू हो गया है कि ये अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं बल्कि अल्पसंख्यक के सदस्य हैं। और पूर्व में अल्पसंख्यक आयोग के वो सदस्य भी रह चुके हैं, माननीय सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है और ये सब पूरा सर्वविदित है। और उनका अंबिकापुर नगर निगम में 2 टर्म का 10 साल का महापौर के रूप में काम करने का भी अनुभव रहा है। जी नेताजी, ये यहाँ जो है धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और क्योंकि लुंड्रा विधानसभा एक आरक्षित सीट है, और ऐसे में धर्मांतरण पे आपका क्या कहना है और ये चुनाव में क्या इफेक्ट डाल सकता है इस चुनाव में? ऐसी कोई बात है नहीं, धर्मांतरण जैसी कोई इशू आती नहीं है और वो हमारी जानकारी में तो वैसा कोई बात है नहीं कि कहीं पर धर्मांतरण हो रहे हैं। और विपक्षियों के द्वारा जरूर आरोप लगाया जाता है गाहे बगाहे कि पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर, सरगुजा संभागों में धर्मांतरण हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना अगर इसका आकलन कराया गया तो 15 साल के बीजेपी शासनकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जितना धर्मांतरण का मामला दर्ज है, उससे हर हाल में कम ही या नहीं के बराबर इस 5 साल के कार्यकाल में नाम दर्ज है।
नेताजी, जहाँ तक हमने देखा पिछले एक सप्ताह से हमारी टीम यहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, आप काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आपके परिवार का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा है राजनीति में। तो चलिए राजनीति की बातें अगर बाद में करें तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका जन्मभूमि कहाँ है, और राजनीति में आने का सिर्फ पारिवारिक विरासत रहा है या फिर कोई विशेष मोटिवेशन रहा है? हाँ जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ सवाल। मेरा जन्म जो है एक पैतृक ग्राम गंगोली में हुआ और मेरा प्राथमिक शिक्षा गंगोली गांव के स्कूल में हुआ। जब मैं प्राथमिक शिक्षा वहाँ प्राप्त किया, इसके बाद मुझे अंबिकापुर में मिडिल स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी, इसके बाद बीएससी अंबिकापुर में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। इसके पश्चात मैं पीएमटी में सिलेक्शन होने के पश्चात में मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एमबीबीएस किया। इसके पश्चात स्पेशलाइजेशन के लिए एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन में रायपुर मेडिकल कॉलेज से किया और मैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज उन दिनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ भी काम किया। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो मेरा कर्म भूमि के रूप में पहचाना जाता है। मैक्सिमम समय मैंने वहाँ पर काम सेवाएं दिया हूँ। एक साल मैं भोपाल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी एक साल सेवाएं दिया हूँ। इस तरह से मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र में मेरा सेवाएं रहा है। और 2013 में राजपुर में जब मैं बीएमओ के रूप में सेवाएं दे रहा था, उसी दौरान हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये बात आया कि इस क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा काफ़ी सेवाएं दिया हुआ है और अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में एक सेवा भावना से काम करने का एक अलग पहचान है। और शामली विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं जीत पाती थी। ललन साय से लेकर के सिद्धनाथ पैकरा तक का दौर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतता था। तो सभी लोगों के कहने पे मैंने 2013 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया और हमारे वरिष्ठ उस समय के पीसीसी चीफ चरणदास महन जी और हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं के कहने पर मैंने नौकरी से वीआरएस लेकर के चुनाव मैदान में कूदा। और मैं सोच रहा था कि किस तरह से होगा, लेकिन हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर 10 साल विधायक रहे। उस समय भी लुंड्रा से जुड़ा हुआ राजपुर विकासखंड हुआ करता था। और मेरे छोटे भाई रामदुरा, वो भी जब विधायक रहे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से, उस समय भी राजपुर विकासखंड लुंड्रा में ही शामिल हुआ करता था। और मेरे लिए बिल्कुल जाना पहचाना सभी लोग, और मेरा 23 साल का उस क्षेत्र में काम करने का, सेवा करने का अनुभव था। एक एक व्यक्ति, एक एक घर के लोगों से सीधे सीधे संबंध था। ये सब कारण बना कि जो है 2013 में जहाँ पर सिद्धनाथ पैकरा पूर्व संसदीय सचिव 31,000 से जीते थे, उनको मैंने 32,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ परास्त किया और मैं चुन करके विधानसभा पहुँचा। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप जो जनता चाहती है। और एक आदिवासी क्षेत्र है, आप आदिवासी अंचल से आते हैं। कांग्रेस में यहाँ देखा जाता है 2 खेमे में बटी हुई है, ये कोई इफेक्ट डालेगा, इसका का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई खेमेबाजी वाली बात नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं रहते भी है, लेकिन ये सब समाप्त कर दिया गया है और सभी लोगों के बीच में एक समन्वय